आज हम लोग बात करेंगे बच्चों के मोतियाबिंद के बारे में। नॉर्मली आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद एक बड़ी उम्र की बीमारी है, जो कि बड़ों में 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में होता है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन बच्चों के मोतियाबिंद के बारे में लोग सुन के चौंक जाते हैं कि ऐसा भी क्या होता है। हाँ जी, ऐसा होता है। बच्चों के मोतियाबिंद का इलाज आज की डेट में टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही आसान है। दवाइयों से ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिंपल इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है बच्चों को बेहोश करके, और हम उस बच्चे को पुरानी दोबारा रोशनी दे सकते हैं। लेकिन अभी भी सोसाइटी में, लेमैन में ये धारणा है कि क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, इसका इतना जल्दी ऑपरेशन कैसे हो सकता है, बच्चे को थोड़ा सा बड़े होने दीजिए। या पेरेंट्स थोड़ा सा भटक जाते हैं, वो कहते हैं कुछ दवाइयाँ ले लें, कुछ उनको बाबा मिल जाते हैं, कुछ क्रैक्स मिल जाते हैं जो कि उनको 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद दवाइयाँ देते रहते हैं और कहते हैं कि ये मोतियाबिंद हट जाएगा। लेकिन ये मेरा दावा है, बच्चों में एक बार अगर मोतियाबिंद आ जाए तो वो नहीं हट सकता। अनटिल अनलेस कुछ बीमारियाँ होती हैं जो कि जैसे गैलेक्टोसोमिया होती है, उसमें हम गैलेक्टोस को लेवल को ठीक करके बच्चों के डॉक्टर उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है। तो आज मेरा कहने का मतलब है, जब भी आपको पता चले कि आपका बच्चा प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है, उसकी रूटीन एक्टिविटी में प्रॉब्लम है, या आप उसकी आंखों में देख के पता लगा रहे हैं जो कि एक नॉर्मली ट्रांसपेरेंट शीशे जैसा काला रिफ्लेक्स उसकी आंखों के बीच में ना होके कुछ सफ़ेदी दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है और उसमें पैदाइशी मोतियाबिंद हो सकता है। पता लगने के बाद आप सबसे पहले किसी भी आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। स्पेशली अगर आपके एरिया में अगर आपको लगता है कोई पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, मतलब बच्चों की आंखों का स्पेशलिस्ट है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि इवन अगर आपको लगता है आपके बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं है, तो तभी भी स्कूल जाने से पहले हर बच्चे का एक रूटीन चेकअप 1 साल की उम्र से पहला होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इम्यूनाइजेशन आज की डेट में सारे, जैसे बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं होती है, हम सभी लोग उसका इम्यूनाइजेशन कराते हैं, जैसे BCG का टीका है, ये सब है। ऐसे ही हर बच्चे का, चाहे उस बच्चे को आंखों में कोई दिक्कत हो या ना हो, एक बार रूटीन चेकअप कराने से बच्चों में जितनी भी अंधता होती है, जिसके कॉज होते हैं जैसे पीडियाट्रिक कैटरेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों में काला पानी, एक पर्दे की बीमारी होती है, आंखों की नसी की बीमारी होती है। इसमें 70 से 80% बीमारी ऐसे होती हैं जिसका हमारे पास इलाज है ऑपरेशन से या चश्मे से या कुछ दवाइयों से। तो कम से कम एक बार इस तरह के बच्चों का अगर आप रूटीन चेकअप करा लेंगे 1 साल की उम्र से पहले, तो इन बीमारियों को हम पिकअप कर सकते हैं। कभी कभी मोतियाबिंद बहुत ही मिनिमम होता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन को, लेमैन को पिकअप करना, जो मैंने बताया सफ़ेदी दिखना, बहुत ही इम्पॉसिबल या पता नहीं लग पाता है। इसलिए सबसे अच्छा जरिया यही है कि हर बच्चे का एक रूटीन चेकअप कराएं, और आपको अगर कंफर्म हो जाए कि हमारे बच्चे को मोतियाबिंद है, तो इधर उधर बातों में ना पड़ के आँखों के डॉक्टर को दिखाएं, उसकी राय लें और उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी कराएं। जितना जल्दी आप बच्चों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे, उतनी ही ज़्यादा रोशनी आएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर पैदाइशी मोतियाबिंद है, अगर आप उसको 3-4 महीने की उम्र में ऑपरेशन करा लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को 100% रोशनी आने की उम्मीद होती है। अगर यही मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप 1 साल के लिए लेट करते हैं, तो उसमें हमें 10-20% परमानेंट लॉस हो जाता है। अगर इसी बच्चे का ऑपरेशन आप 5-6 साल, 8 साल की उम्र में करेंगे, तो हमें 90% लॉस हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे को जैसे ही डायग्नोस हो, पता चले कि इसको पैदाइशी मोतियाबिंद है, आप जल्दी से बच्चों वाले डॉक्टरों से मिलिए और इस बच्चे का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराइए, जिससे कि बच्चा आपकी इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। धन्यवाद।